लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि वृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण तय करने की लॉटरी 11 नवंबर को होगी। लॉटरी का परिणाम आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नागरिक 14 से 20 नवंबर तक आरक्षण पर आपत्ति या सुझाव दे सकेंगे। राज्य में 29 नगर निकायों, जिसमें 227 सदस्यों वाली धनाढ्य बीएमसी भी शामिल है, के चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे करने हैं। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चल रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क क्षेत्र 3 के अधिकारियों ने 13 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ और अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। अधिकारियों ने 3 अलग अलग मामलों में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत 6 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है। लंदन में होने जा रहे विश्व ट्रैवल मार्ट पर राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि इस आयोजन में राजस्थान पहले भी भाग लेता रहा है। इस बार राजस्थान पर्यटन की ओर से एक भव्य पवेलियन बनाया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। राजस्थान में सब ठीक है, लेकिन विदेशी पर्यटक राजस्थान में कम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनमें बढ़ावा हो। जी, लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट है जो कि हर साल होता है। पिछले साल और उससे पहले भी राजस्थान भाग तो लेता था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं। इस बार हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सुंदर पवेलियन भी वहाँ पर पूरे ट्रैवल मार्ट में हम लोग राजस्थान टूरिज्म की ओर से बन रहा है, और वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर्स को और वहाँ पर जितने हमारे मीडिया के लोग हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो राजस्थान का। राजस्थान में सब कुछ है, क्या नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो अब कम आते हैं राजस्थान, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि बढ़ावा हो। कोविड महाराष्ट्र में महा-एल्गार आंदोलन के बीच प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में कहा है कि राज्य सरकार फसल लोन माफी योजना को निश्चित रूप से लागू करेगी। यह योजना वास्तविक और पात्र किसानों को फायदा पहुंचाने के बाद ही लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्दबाजी में लोन माफी योजना का ऐलान नहीं करना चाहती है। सरकार का मकसद एक निष्पक्ष और पारदर्शी योजना लाना है जो सिर्फ संकट का सामना कर रहे काश्तकारों का समर्थन करे। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रक्रिया 18 नवंबर तक जारी रहेगी। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केवाईसी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। लाभार्थी महिलाएं चाहे तो इसे अपने मोबाइल फोन से भी कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर आज से बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना इस 13 दिवसीय युद्ध अभ्यास में शामिल है। यह ऑपरेशन 10 नवंबर तक चलेगा। इसका दायरा राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तान इलाके से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक फैला है। इसमें करीब 30,000 जवान भाग ले रहे हैं। मुंबई में दिन दहाड़े कुछ बच्चों को बंधक बना लिया गया। यह घटना RA स्टूडियो में हुई, जहां पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लासें चलती हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 100 बच्चे वहां ऑडिशन के लिए पहुंचे थे। स्टूडियो में काम करने वाले रोहित ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया। आरोपी पिछले 4-5 दिनों से यहां ऑडिशन करवा रहा था। आज उसने करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया, लेकिन बाकी बच्चों को कमरे में बंद कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस की भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने बच्चों को छुड़ाकर अपहरणकर्ता रोहित को पकड़ लिया। उसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस को मौके से एयर गन और कुछ केमिकल मिले हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.